वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नी बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल को, जो इसको किसके बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन बिटवीन फ्यूनिकुलस, इंटीगुमेंट, माइक्रोपाइल एंड चैनल। ठीक है, चल जाएगी। जिसके पिछले क्लास में हमने ओरिएंटेशन के बेसिस पे एक टाइप पढ़ा था ओव्यूल का, जिसको हमने क्या बोला था, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, या इसको हम बोलते हैं अपराइट ओव्यूल। इसमें फ्यूनिकल्स, हाइलम, चालजा और माइक्रोफाइल क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन में होते हैं। ठीक है, ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का ओव्यूल था, आपको बताया गया था। और एक मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप की ओव्यूल है, जिसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था जिम्नोस्पर्म। उसमें अगर आप बात करें तो साइकस। ठीक है, आज हम सेकेंड टाइप पढ़ेंगे ओव्यूल का, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन। जो सेकेंड टाइप है उसका नाम है एनाट्रोपस। क्या है आपका, एनाट्रोपस ओव्यूल। चलो, एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है। तो एनाट्रोपस ओव्यूल में जो ओव्यूल होता है वो टर्न करता है कितना, 180 डिग्री अपॉन फ्यूनिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, जो ओव्यूल है टर्न 180 डिग्री अपॉन फ्यूनिकल। इसमें माइक्रोपाइल एंड जो चार्जा है वो क्या होते हैं, सेम लाइन में होते हैं। ठीक है, जो आप बात करो माइक्रोपाइलर एंड और जो चार्जा एंड है, ये क्या होते हैं, सेम लाइन में हमें दिखाई देते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे, जो माइक्रोपाइल एंड है और दूसरा क्या एंड, जो चार्जा मतलब सी। ठीक है, ये हमें कैसे दिखाई देंगे, आर इन सेम लाइन। अभी हम डायग्राम से भी देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो माइक्रोपाइल होता है मींस एम, ठीक है, वो किसके नियर होता है, हाइलम के। आर नियर हाइलम एच, ठीक है, वन साइड। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप एग्जांपल की बात करो, इसमें कौन आएंगे, एग्जांपल क्या है इसका, मोस्ट ऑफ एंजियोस। ठीक है, और अगर आप बात करो कि अगर परसेंटेज की बेसिस पे, तो 80 से 82% जो एंजियोस्पर्म है, ठीक है, या एंजियोस्पर्मिक फैमिली है, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, एनाट्रोपस ओव्यूली देखने को मिलता है। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन टाइप ओव्यूल भी आपके एग्जाम में भी नीट में क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन टाइप ओव्यूल कौन सा है, तो कौन सा आपका एनाट्रोपस ओव्यूली है। तो कैसा है, मोस्ट कॉमन टाइप ओव्यूल है। और पिछले लेक्चर में जब मैंने स्टार्ट किया था इसके टाइप्स को ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन के, जो पहला आपको बताया था वो क्या बताया था, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। तो वहां पे मैंने आपको बताया था मोस्ट प्रिमिटिव टाइप। ठीक है, तो एक ऐसा है आपका मोस्ट कॉमन टाइप ओव्यूल है। ठीक है, चलिए थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं इसका। तो देखो, एक डायग्राम में आपका एनाट्रोपस ओव्यूल का, यहाँ पे आपको क्या बताया, ओव्यूल किधर टर्न करता है, 180 डिग्री। ठीक है, जिस फ्यूनिकुलस के अकॉर्डिंग। अगर आप बात करो इसमें माइक्रोपाइल एंड चार्जर की, तो क्या होते हैं, सेम लाइन में होते हैं। ठीक है, तो माइक्रोपाइल एंड चार्जर क्या है, सेम लाइन में इसमें दिख रहा है आपको, सेम लाइन में ही तो है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बात करो कि जो माइक्रोपाइल किसके अराउंड होता है, हाइलम के, तो माइक्रोपाइल किसके अराउंड है, एक माइक्रोपाइल ये है, एक इसके पास है आपके हाइलम के। और ये मोस्ट कॉमन टाइप क्या है आपका, ओव्यूल है। ठीक है, जो किसमें देखने को मिलता है, एंजियोस्पर्म में। अप्रॉक्स 82% जो एंजियोस्पर्मिक फैमिली है, उसमें में एनाट्रोपस ओव्यूल देखने को मिलता है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में डायग्राम भी दे देता है, ऐसा डायग्राम दे देगा। अब मैं सिंपल इसलिए लिख रहा हूँ, बार बार चार्जा, हाइलम, फ्यूनिकुलस एंड माइक्रोपाइल लिखना में टाइम ज्यादा जाएगा। इसलिए डायरेक्टली आप सी मतलब चार्जा, एच मतलब हाइलम, एफ मतलब फ्यूनिकुलस, या फ्यूनिकल, एम मतलब माइक्रोपाइल, इसका ओरिएंटेशन ही हमें देखना है ओव्यूल में। तो यहाँ पे ओव्यूल कैसा टर्न कर रहा है, 180 डिग्री। अब देखो 180 डिग्री टर्न कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम एनाट्रोपस ओव्यूल को एक दूसरे टर्म में क्या बोल सकते हैं,
इन्वर्टेड ओव्यूल क्या बोल सकते हैं? इन्वर्टेड ओव्यूल। ठीक है, तो कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसा भी देता है, इन्वर्टेड ओव्यूल का मतलब कुछ और नहीं है, आपका एनाट्रोपस ओव्यूल ही है। चलिए थर्ड जो टाइप पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन की, वो क्या है ओव्यूल का? हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे अभी आपने पढ़ा था एनाट्रोपस ओव्यूल में ओव्यूल कितना टर्न करता है 180। ठीक है, अपॉन फ्यूनिकल के अगर आप की बात करो उसके बेसिस पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे ओव्यूल कितना टर्न करता है 90 डिग्री। ठीक है, ओवर फ्यूनिकल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ स्ट्रक्चर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो ओव्यूल है उसमें जो चार्जा है एंड माइक्रोपाइल, ये दोनों क्या है, सेम लाइन पे ही है, आर सेम लाइन। आपको डायग्राम से दिख रहा होगा, बिल्कुल सेम लाइन पे ही है। ठीक है, जो लेकिन यहाँ पे जो माइक्रोपाइल है वो दूर हो गया, किसके दूर हो गया, हाइलम से। माइक्रोपाइल इज अवे फ्रॉम हाइलम। ठीक है, दिख रहा है, इसके अपने एनाट्रोपस में क्या पड़ा था, बिल्कुल उसके पास था। ठीक है, माइक्रोपाइल। ठीक है, यहाँ पे जो चार्जा है, जो माइक्रोपाइल है, वो क्या फॉर्म करते हैं, बॉडी ऑफ फ्यूल। ठीक है, जो कितना टर्न करता है 90 डिग्री ओवर फ्यूनिकल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो, अगर आप बात करो ओव्यूल कितना टर्न करेगा, यहाँ पे हमें ओव्यूल कितना टर्न करेगा, ओव्यूल कितना टर्न करेगा, टर्न 90 डिग्री ओवर फ्यूनिकल। ठीक है, या फ्यूनिकुलस। ठीक है, इसका एग्जांपल के बेसिस पे बात करो, एक इसमें हमें ऐसा ओव्यूल देखने को मिलेगा, तो इसमें देखने को मिलेगा रेनिकुलस में। ठीक है, एग्जांपल क्या है इसका, जो रेनिकुलस फैमिली है उसमें हमें कैसा देखने को मिलता है, हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल देखने को मिलता है। तो देखो अगर यहाँ पे देखो ना ओव्यूल के टर्न को, तो यहाँ पे ओव्यूल कितना टर्न कर रहा है 90 डिग्री टर्न कर रहा है। और एक तरह से ओव्यूल की अगर बॉडी की बात करूँ तो ओव्यूल कैसा है, ट्रांसवर्स ही है ना, तो यहाँ पे हम हेमीट्रोपस ओव्यूल को एक दूसरे टर्म में क्या बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स ओव्यूल क्या बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, या दूसरे टर्म में इसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांसवर्स ओव्यूल। तो आपके नीट के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है, हो सकता है बहुत सिंपल वर्ड यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स ओव्यूल, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसका मतलब हेमीट्रोपस ओव्यूल ही है, जो रेनिन प्लस पार्ट में देखने को मिलता है। यहाँ पे जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है, चार्जा और माइक्रोपाइल जो एड की आप बात करते हो, ये फ्यूनिकल के अराउंड कितना टर्न करते हैं 90 डिग्री। यहाँ पे चार्जा एंड माइक्रोपाइल तो बिल्कुल ही सेम लाइन पे होते हैं। यहाँ पे माइक्रोपाइल जो एड होता है वो दूर हो जाता है, किससे, हाइलम से। ठीक है, ओव्यूल की अगर टर्न की बात हो तो ओव्यूल कितना टर्न करता है 90 डिग्री ओवर फ्यूनिकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमें ओव्यूल का टाइप पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन के, वो क्या है आपका कंपाइल ऑफ ट्रोपस। देखो इसमें थोड़ा ज़्यादा डिफर नहीं है, ये भी हमें आप बोल तो सकते हो कि हेमी और ट्रोपस ओव्यूल के जैसे ही दिखता है, और थोड़ा चेंजिंग क्या होती है, यहाँ पर ओव्यूल थोड़ा और बेंड हो जाता है। ठीक है, मोर या लेस राइट एंगल टू फ्यूनिकल, यानी फ्यूनिकल से आपने पढ़ा था ना कि वो 90 डिग्री टर्न करता है, तो 90 डिग्री से थोड़ा सा और क्या रहता है, राइट एंगल पे थोड़ा ओव्यूल में टर्न होता हुआ दिखता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपाइल ट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ओव्यूल कैसा टर्न करेगा, ओव्यूल टर्न, यहाँ बोल सकते हो बेंड। चलिए कंपैरेटोपस में क्या बताया, यहाँ पे ओव्यूल टर्न या बेंड कितना करता है, मोर या लेस एट राइट एंगल टू फ्यूनिकल। जैसे अभी आपने पढ़ा था ना कि हेमी और एनाट्रोपस ओव्यूल में 90 डिग्री हमें टर्न देखने को मिलता है, तो इसमें क्या होता है, आप बोलते हो कि जो चार्ज एंड माइक्रोपाइल क्या होते हैं, सेम लाइन पे दिख रहे थे, वैसा ही स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे भी, और थोड़ा सा ओव्यूल हमें और थोड़ा राइट एंगल में बेंड होता हुआ दिखाई कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल में। ठीक है, एक मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, हल्का सा ये डिफर डायग्राम है किससे, हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल से। और इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, कैप्सिला। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करो किसमें ऐसा ओव्यूल देखने को मिलता होगा, जो कैप्सिला है आपका प्लांट, उसमें हमें कैसे देखने को मिलता है, कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल देखने को मिलता है। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो भी आप ओव्यूल की टाइप पढ़ रहे हो,
ठीक है, आपको जानना चाहिए क्योंकि आपके डायग्राम के बेस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो क्या है, आपका एंट्रोपस ओव्यूल ही है, जो मोस्ट कॉमन ओव्यूल है जिसके बेसिस पे आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन एराइज होते हैं। ठीक है, इनमें पहला दूसरा टाइप जो भी आपने पढ़ा ना, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है, एनाट्रोपस ओव्यूल, थोड़ा उसको थोड़ा अच्छे से आप याद रखेंगे क्योंकि मैक्सिमम आपके एग्जाम में जो डायग्राम बेसिस क्वेश्चन आते हैं उन्हीं दोनों से आते हैं। बट ये भी टाइप्स हैं, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन एराइज होते हैं। तो हम कैम्पेलोट्रोपस ओव्यूल को दूसरे टर्म में क्या बोल सकते हैं, एंगुलर ओव्यूल। ठीक है, इसको दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं, एंगुलर ओव्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा ना थोड़ा सा और बेंड हो रहा है राइट एंगल पे। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर ओव्यूल भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है इसके बाद वो क्या है, टाइप ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन के एम्फीट्रोपस ओव्यूल। क्या है आपका, एम्फीट्रोपस ओव्यूल। यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है, जो ओव्यूल एंड एम्ब्रियोसेक है ये दोनों हमें कैसे दिखाई देते हैं, हॉर्स शेप में। ठीक है, तो ये इसका कंस्टिट्यूटिव फीचर भी है। यहाँ पे जो ओव्यूल होता है, ठीक है, एंड जो एम्ब्रियोसेक है, एम्ब्रियोसेक हमें कैसा दिखाई देगा, हॉर्स शेप का। कैसा दिखाई देगा, हॉर्स शेप का दिखाई देगा। ठीक है, तो कभी आपको डायग्राम में ऐसा देखे स्ट्रक्चर तो आप उसको क्या बोलोगे, एम्फीट्रोपस ओव्यूल। अब डायग्राम से अगर देखें, जैसे आपने बोला एक फ्यूनिकल है, इसमें जो एम्ब्रियोसेक है, ठीक है, वो कैसा होता है, हमें हॉर्स शेप का दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीट्रोपस ओव्यूल, जिसमें ओव्यूल एंड एम्ब्रियोसेक की बात करें तो कैसा दिखाई देता है, हॉर्स शेप का दिखाई देता है। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें, बाकी आप लेवल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको पता चल गया होगा ये क्या होगा आपका फ्यूनिकल, ये क्या होगा हाइलम, आपका चार्जा एंड है, आपका माइक्रोपाइलेंड है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो कौन सा होगा इसका एग्जाम्पल, देखिए आपका लेमिया। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो मिराबिलिस जलापा, जिसको आप बोलते हो फोरोकुलर प्लांट, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, जेनेटिक्स में इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो एम्फीट्रोपस ओव्यूल को मिराबिलिस के नाम से भी आप याद कर सकते हो कि ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यहाँ पे एम्ब्रियो सेक होता है, कैसा दिखाई देता है, हॉर्स शेप का दिखाई देता है। दूसरा आप एग्जाम्पल की अगर बात करो नेक्स्ट तो, ठीक है, इसमें भी हमें कैसा दिखाई देता है, हॉर्स शेप का एम्ब्रियो सेक दिखाई देता है। और ओव्यूल कैसा होता है, एम्फीट्रोपस ओव्यूल होता है। नेक्स्ट क्या है आपका सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। इस ओव्यूल में क्या हमें चेंजिंग दिखाई देती है, ये ओव्यूल किधर टर्न करता है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। इसमें जो ओव्यूल टर्न करता है, अपना टर्न करता है 360 डिग्री। अभी तक आपने कितना पढ़ा था, 180 डिग्री, किसमें, एनाट्रोपस में। ठीक है, अब 180 डिग्री है, फिर 180 डिग्री और टर्न करेगा। तो एक तरह से आप बोल कह सकते हो कि जो फ्यूनिकल है वो किसको बिल्कुल कवर कर लेगा, ओव्यूल को। तो यहाँ पे जो ओव्यूल होता है बिकम सराउंडेड बाई फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलस। ठीक है, और ऐसा एक ओव्यूल हमें किसमें देखने को मिलता है, इसका एग्जांपल क्या है आपका, ओपनसिया। ठीक है, इसको तो शॉर्ट टर्म में आप कैक्टस भी बोल सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे देखो डायग्राम तो मैंने बनाया है, तो ठीक है, बट आप एज्यूम ऐसा कर सकते हो कि जैसे अभी आपने एनाट्रोपस ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर आपने देखा है वो 180 डिग्री है, और वो और भी 180 डिग्री और मूव कर ले तो आप कैसा दिखाई देगा कि ये ओव्यूल है, उसके सराउंडेड क्या है आपका फ्यूनिकल। ठीक है, यहाँ पे देखो दिख रहा है ना, फ्यूनिकल किसको कवर कर रहा है, इस ओव्यूल को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ओव्यूल की रिटर्न करता है 360 डिग्री ओवर फ्यूनिकल। तो जो फ्यूनिकल करता है क्या है, पूरा ओव्यूल, ओव्यूल के क्या होता है सराउंडिंग फ्यूनिकल का हमें पार्ट दिखाई देता है, या कवर करता है वो ओव्यूल को। इसका एग्जांपल क्या है आपका, पल्सिया है। तो चलिए ये था आपका टाइप ऑफ ओव्यूल। ठीक है, आपने कई सारे बेसिस पढ़े, न्यूसेलस के डेवलपमेंट के बेसिस पे पढ़ा, फिर ओरिएंटेशन के बेसिस पे पढ़ा। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें
जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो क्या पढ़ना है आपका, मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या पढ़ना है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो चलिए, जैसे हमने पहले पढ़ा था, जब हम मेल की बात करते थे प्लांट में, एक फ्लावर में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो वहां पे आपको पढ़ाया गया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मींस माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या फॉर्म होना, माइक्रोस्पोर का फॉर्म होना। सेम ऐसे ही मेगा स्पोरोजेनेसिस का क्या मतलब होगा, मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर का फॉर्म होना। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब, चलिए तो क्या होता है, जो मेगा स्पोर मदर सेल है, ठीक है, और उससे क्या फॉर्म होगा, मेगा स्पोर फॉर्म होगा। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। ये किसके थ्रू होगा, बाय मियोसिस। ठीक है, चलिए अब आपसे बात किया जाए कि जो मेगा स्पोर मदर सेल है, तो आप बोलते हो कि कैसे फॉर्म होता है मेगा स्पोर मदर सेल, तो आपने बोला कि जो न्यूसेलस है, ठीक है, न्यूसेलस में मेगा स्पोर मदर सेल फॉर्म होता है। तो अगर हम बात करें न्यूसेलस की, तो इनिशियली जो न्यूसेलस होता है किससे डेवलप होता है, प्लेसेंटा से। ठीक है, तो कुछ टर्म को हमें थोड़ा जानना होगा मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ने से पहले। तो अगर आप इनिशियली बात करो, जो न्यूसेलस होता है, ठीक है, ये किससे डेवलप होता है, डेवलप फ्रॉम प्लेसेंटा। ठीक, तो जो न्यूसेलस सेल है, न्यूसेलस के अंदर, जो न्यूसेलर सेल है, किसमें, न्यूसेलस के अंदर कैसे सेल है, अनडिफरेंशिएटेड, होमोलोगस या होमोजीनस, मेस्मेटिक। अभी आपको बताने का क्या मतलब हुआ, जैसे अभी भी आप पढ़ने वाले हो मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर का बनना, ठीक है, और आपको पता है कि जो मेगा स्पोर मदर सेल भी होगा न्यूसेलस के अंदर ही फॉर्म होगा ना। तो इनिशियली जो न्यूसेलस होता है वो डेवलप किससे होता है, प्लेसेंटा से फॉर्म होता है। जो उसमें न्यूसेलर सेल होते हैं न्यूसेलस के अंदर, वो कैसे होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड होमोजेनस मैथमेटिक सेल ही होते हैं। ठीक है, बाद में जो ये सेल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, लेटर ऑन किस में कन्वर्ट होते हैं, लेटर ऑन ये किस में कन्वर्ट होते हैं, कन्वर्ट इनटू पैरेनकाइमेटस, पैरेनकाइमेटस सेल बाद में किसमें हो जाता है, पैरेनकाइमेटस सेल। ठीक है, और पैरेनकाइमेटस सेल जो बाद में बनता है वो किससे सराउंडेड होता है, सिंगल लेयर एपिडर्मिस। ठीक है, ये सराउंडेड किससे होता है, सराउंडेड बाय सिंगल लेयर एपिडर्मिस। तो क्या पढ़ा आपने, मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बनेगा थ्रू मियोसिस प्रोसेस को मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इनिशियली जो न्यूसेलस होता है वो किससे डेवलप होता है, इनिशियली जो न्यूसेलस होता है डेवलप होता है किससे, प्लेसेंटा के थ्रू। जो न्यूसेलर सेल है, ठीक है, वो कैसे होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, होमोजीनस होते हैं, मैथमेटिक सेल होते हैं। बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, जो सेल है होमोजीनस मैथमेटिक सेल, ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, पैरेनकाइमेटस सेल में, जिसके अराउंड क्या होती है, सिंगल लेयर एपिडर्मिस फॉर्म हो जाती है। ठीक है, अब इसके आगे की क्या कहानी है, तो चलो देखो, मैंने क्या किया है, एक आपको व्यूल का स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, मैंने फ्यूनिकल हाइलम का स्ट्रक्चर नहीं बनाया। सीधे बात करते हैं न्यूसेलस के ऊपर। ये क्या है, इंट्रूमेंट है, दो इंट्रूमेंट आपको दिख रहे हैं, ए बी है और ए बी क्या इंट्रूमेंट है। उसके अंदर क्या आपको न्यूसेलस दिख रहा है जो प्रोटेक्टेड है। अभी आपको मैंने बोला था न्यूसेलस में क्या होते हैं, स्टार्टिंग में मैस्मेटिक सेल होते हैं, बाद में कुछ में पड़ जाते हैं पैरामीटर सेल के, जिसके अराउंड क्या होती है, सिंगल लेयर एपिडर्मिस फॉर्म होती है। तो कुछ ऐसा ही सेल होगा इसके अंदर, ठीक है, न्यूसेलस के अंदर। उसमें किसी एक जो पैरेनकाइमेटल सेल है, ठीक है, वो किस में मॉडिफाइड हो जाता है, आर्चिस्पोरियल सेल में। किस में मॉडिफाइड हो जाता है, आर्किस्पोरियल, आर्किस्पोरियल सेल में। सेम जैसे आपने पढ़ा था, मेन जब आपको पढ़ा रहा था मैं माइक्रोस्पोरेंजिया, उसमें मैंने बताया था कैसे स्पोरोजिनस टिश्यू बनते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया कि जो न्यूसेलस के अंदर पैरेनकाइमेटस सेल है या मेस्मेटिक सेल है, ठीक है। ये इसमें से कुछ सेल क्या होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं, ठीक है। और जो माइक्रोपाइलेंट पे जनरली प्रेजेंट होते हैं वो किस में चेंज आते हैं, आर्चिस्पोरियल सेल में, या आर्चिस्पोरियल सेल फॉर्म होता है, ठीक है। सबसे पहले अब आर्चिस्पोरियल सेल में होता क्या है, माइटोसिस होता है। क्या होता है, माइटोसिस होता है। तो आर्चिस्पोरियल सेल में माइटोसिस होता है तो दो टाइप्स के सेल बनते हैं, किसमें, न्यूसेलस के अंदर ही बनेगा। पहला जो सेल बनेगा उसको हम बोलते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल। जो सेकेंड सेल बनता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ठीक। चलिए, अब जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, ठीक है, ये आगे जाके डिफ्रेंशिएट होगा, ये आगे जाके डिफ्रेंशिएट होगा तो क्या फॉर्म करेगा, टू फॉर्म मेगा स्पोर मदर सेल। क्या फॉर्म होगा, मेगा स्पोर मदर सेल, सेल जिसको हम बोलते हैं एमएमसी। और कहाँ फॉर्म होगा, एट माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं। आपको भी मैंने बताया स्टार्टिंग में जो इनिशियली न्यूसेलस है, इमेच्योर जो इनिशियली न्यूसेलस है उसमें हमें सेल कैसे देखने को मिलेगा, पैरेनकाइमेटस। उसमें एक सेल मॉडिफाइड होगा, उसमें साइटोप्लाज्म डेंस होगा, ठीक है। जनरली वो माइक्रोपाइलेंट की तरफ ही होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, आर्चिस्पोरियल सेल। अब आर्चिस्पोरियल सेल में माइटोसिस होगा, माइटोसिस होने के बाद दो सेल टाइप के सेल बनेंगे, प्राइमरी पैराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होगा वो किसमें डिफरेंशिएट होगा, मेगास्पोर मदर सेल में, जो कहाँ बनता है, माइक्रोपाइल एंड की तरफ ही बनता है, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जो मेगास्पोर मदर सेल से कि मेगास्पोर कैसे बनेगा। अब हम जो भी बात करेंगे उस मेगास्पोर मदर सेल की ही करेंगे। तो यहाँ पे क्या आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है, यहाँ पे जो ओव्यूल है वो किसमें डिफ्रेंशिएट हुआ, डिफ्रेंशिएट किसमें डिफ्रेंशिएट हुआ, ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूसेलस। अब ये कैसे बना वो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले क्या बना होगा न्यूसेलस में, आर्चिस्पोरियल सेल, फिर वो डिवाइड होंगे प्राइमरी पैराइटल सेल फॉर्म करेंगे और फिर स्पोरोजिनस सेल में माइटोसिस होगा, माइटोसिस से फिर डिफरेंशिएट होंगे, डिफरेंशिएट होकर स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या होगा, आपका डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएट होकर क्या फॉर्म करेंगे, वो मेगास्पोर मदर सेल, जो कहाँ प्रेजेंट होगा, आपका माइक्रोपाइलर एंड पे, ठीक है।